welcome everybody. I'm Prakash here once again. Welcome you to Versatile English with a new video lesson. Friends, हमने लास्ट लेसन में अंदर बात की थी टूल्स ऑफ द टेंस की, क्योंकि टेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का और मैंने कहा था ये एक जर्नी की तरह आप इसको लेके चलिए और उसमें हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, उनकी हमने बात की थी। अब हम आगे बात करेंगे टेंस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट की। और सिंपल प्रेजेंट बाकी सारे टेंसेस बाकी पार्ट्स का 50% है, क्योंकि यहीं से आप समझ जाओगे एक सेंटेंस एक्चुअली कैसे बनता है। तो सिंपल प्रेजेंट क्या है? जो भी हम कभी कोई फैक्ट या आदत बताते हैं, यानी कि एनी हैबिट एंड फैक्ट, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। सोचिए, आप अपनी हैबिट के बारे में सोचिए। आपने कहा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, या सूर्य पूरब से निकलता है, ये हमेशा सच बोलता है और वो दूसरों की सहायता करता है, माँ खाना बनाती है। ये सारे क्या हैं? या तो ये आदत हैं या ये तथ्य हैं। तो बस यही सिंपल प्रेजेंट है। और इसको पहचानने का एक दूसरा तरीका भी है। आप देखेंगे इस इन सारे सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आएंगे और इनसे आप पहचान जाते हैं। जब हमने पहचान लिया तो अब बात आती है इसको ट्रांसलेट करने की। तो ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास रूल है, इस रूल में चलते हैं और रूल बहुत आसान है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि कर्ता एकवचन होगा, और सेंटेंस पॉजिटिव होगा यानी कि एफर्मेटिव होगा, यानी स्वीकारात्मक होगा, आप बातों को मना नहीं कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, आप सीधे से बता रहे हो, तो क्या करते हैं देखिए, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या करते हैं हम वर्ब की एस और ईएस फॉर्म का यूज करते हैं। फिर से देखिए, इसीलिए ये वर्ब की एस और ईएस फॉर्म, जब मैंने टूल्स में वर्ब की बात की थी, इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहा था। इसीलिए कहा था क्योंकि जब जब आप सिंगल पर्सन की बात की आदत या कोई तथ्य बताओगे, तब तब आपने इसको यूज करना है। इतना सा आज आपने समझना है। जब जब आप सिंगल पर्सन की बात सीधे से कर रहे हो या कोई तथ्य सीधे से बता रहे हो, कोई मना नहीं कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, तो सेंटेंस किस तरह के हो सकते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारे सेंटेंस है। सपोज मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, एक वाक्य ले रहा हूं, एक बात ले रहा हूं। मैंने कहा वर्षा होती है, तो एक तथ्य मैंने बताया, मैं हो रही है, हुई, होगी, ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपली एक तथ्य बता रहा हूं, वर्षा होती है। और ऐसे सेंटेंस को हम इट से स्टार्ट करते हैं। ये इट का यूज हम आगे भी और समझेंगे। जब कोई ऐसा कर्ता व्यक्ति के रूप में नहीं होता तो हम ऐसे सेंटेंस को इट से स्टार्ट करते हैं। और वर्षा को हम बोलते हैं रेन। चूंकि मैंने कहा एस और ईएस फॉर्म, तो मैंने यहां इसके पीछे एस भी लगा दिया। रेन दोनों है, ये एक चीज भी है यानी एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है यानी एक क्रिया भी है। तो बस इसको इतने से हम बोलेंगे इट रेन्स। या आपने कभी कई बार हम बोलते हैं अच्छा ऐसा होता है, तो ये भी क्या किया हमने, एक बात स्वीकारी, एक तथ्य को स्वीकारा, हाँ ऐसा होता है। तो ऐसे में भी हम क्या बोलते हैं, इट हैपन्स। ध्यान आया? यस। और भी आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, आपने एक आदत बताई, आपने कहा माँ खाना बनाती है, ये एक तथ्य भी है और एक माँ की आदत भी है, तो आप बोलते हैं मदर, ये वर्ब आ गया आपका, मेक्स फूड। या आपने कहा बंदर बंदर फल खाता है, ये भी एक तथ्य है और बंदर की आदत है। फिर से बंदर यहां सिंगुलर है यानी सिंगल मंकी की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा मंकी ईट्स फ्रूट। ईट्स एस और ई एस, बहुत आसान है। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि बच्चा दूध पीता है, चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, फादर रीड्स न्यूज़पेपर, ही गोज देयर, ही कम्स हियर। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, जब आप सिंगल पर्सन की बात करोगे, या आपने एक तथ्य बोला कि सूर्य पूरब से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फिर से राइजेस एस और ई एस। अभी इतना आपने समझना है बस। अब बात आती है कि जब कर्ता एक वचन नहीं होगा, यहां पर मां की जगह अगर हम होता, बंदर की जगह बहुत सारे बंदर होते, है ना, पिताजी की जगह मेरे फ्रेंड्स होते, बहुत सारे फ्रेंड्स होते, बच्चे की जगह बच्चा की जगह बच्चे होते, तो क्या करेंगे, तो हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। बहुत आसान है। इसका मतलब एस और ईएस का यूज जब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर करता होगा, तभी करेंगे, बाकी जगह नहीं करेंगे। इसको हम देख लेते हैं। जैसे बच्चे दूध पीते हैं, ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है, आदत भी है बच्चों की, लेकिन यहां बच्चे ज्यादा हैं, तो ऐसे में एक बच्चा ना आके चाइल्ड ना आके चिल्ड्रन आ गया। अब मैं यहां पे ड्रिंक्स नहीं कहूंगा बल्कि खाली ड्रिंक बोलूंगा, मिल्क। चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। इतनी सी हैबिट बनानी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखेंगे एक जनरल कॉन्वर्सेशन के अंदर लोगों की ये गलतियां होती हैं। जब एस और एस की गलती हो जाती है,
आज हमें इतना समझना है। अब चलते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की तरफ। और नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस के लिए एक ये मास्टर रूल है। मास्टर रूल का मतलब क्या है कि ये सारे तरह के सेंटेंसेस और सारे तरह के टेंसेस में फॉलो होगा। कैसे? ये मास्टर रूल क्या है? इसके लिए हम एक नई चीज से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। ये क्लास बहुत ही बेसिक लेवल से सीखने वालों के लिए भी है, उन्हीं के हिसाब से मैं ये बातें कर रहा हूँ। एडवांस लेवल पे हम चलेंगे धीरे धीरे। अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से हो जाता है तो आगे चीज़ें आप खुद भी कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। ऐसा नहीं है कि जब आपने कहा ऐसा होता है और नहीं होता है के लिए खाली नॉट लगा देना है, नहीं, नॉट लगाना है, लेकिन किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ऐसे ही नॉट नहीं लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ एक तथ्य है कि ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि फिर से कर्ता के अनुसार यूज होते हैं। तो हमारे पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, कर्ता अगर बहुवचन है तो वहां डू के बाद नॉट लगेगा, और अगर कर्ता एक वचन है तो वहां डज के बाद नॉट लगेगा। तो हमने बस इतनी सी आदत शुरू में बनानी है। जब प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल में मैंने बताया था आई, वी, यू, दे, आई डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट, फ्रेंड्स डू नॉट, माई ब्रदर्स डू नॉट, दे डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट, ये सब क्या है? प्लूरल हैं। मंकीज डू नॉट, बट अगर सिंगुलर है, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, माई फादर डज नॉट, मंकी डज नॉट और चाइल्ड डज नॉट, तो वहां पे डज नॉट आ जाएगा। जैसे ये वर्षा वाला लेते हैं, अब मैं कह रहा हूं वर्षा नहीं होती है, तो इसको मैं बोलूंगा इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन। अभी उससे पहले हमने कहा था इट रेन्स, वो स्वीकार रहा है कि वर्षा होती है। अगर नहीं होती तो इट डज नॉट रेन। इसी को हम शॉर्ट में भी बोलते हैं डजंट रेन, उसमें हम आगे भी बात करेंगे। और अगर बच्चे हैं, अगर ज्यादा हैं, सपोज मैंने कहा बच्चे दूध नहीं पीते हैं, ये मैंने नकारा। सपोज मैंने कहा ये बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो इस समय मैं कहूंगा चिल्ड्रन डू नॉट, ये आ गया डू नॉट, क्योंकि चिल्ड्रन ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं। चिल्ड्रन डू नॉट ड्रिंक मिल्क। बस इतनी सी आज का टास्क है आपके लिए, इतनी सी हैबिट है माय डियर फ्रेंड्स, कि सिंगुलर यानी कि एक वचन करता अगर है तो उसको सीधे से स्वीकार करने के लिए एस और यस लगाओ। एक वचन न हो के प्लूरल है तो नहीं लगाओ। और अगर नेगेटिव है तो उसके लिए एक सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखो। हर टेंस में अलग अलग होगी। यहाँ प्रेजेंट में डू और डज है, इसको ध्यान में रखना आसान है। डू और डज में ईएस का अंतर है, आप देखिए। तो एस और ईएस के साथ हम सिंगुलर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ईएस सिंगुलर के साथ लगाओ। ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, आदत बनाओ। और प्लूरल है तो डू नॉट। इतनी सी आज आप हैबिट बनाइए, आगे चीजें स्मूथ हो जाएंगी। और छोटे छोटे लेसन के साथ चलते हैं। लगातार वॉच करिए, कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करिए, औरों की हेल्प करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।